जी हां, 1700 करोड़ का पुल 10 सेकंड में हो गया धड़ाम। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भागलपुर के इस पुल के गिरने के बाद। जी हां, बात करने जा रहे हैं बिहार में गिरे भ्रष्टाचार के पुल की। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि मौजूद है, करुणा शंकर भी मेरे साथ मौजूद हैं। भागलपुर खगड़िया के बीच गंगा नदी पर 2014 से बन रहा पुल कल शाम गंगा नदी में ही समा गया। इस पुल का नीतीश कुमार ने खुद 2014 में शिलान्यास किया था। काम 2015 में 1 साल बाद शुरू हुआ, लेकिन अब तक यह पुल कंप्लीट नहीं हो सका था। 2022 में हवा के तेज झोंके से पुल का एक हिस्सा गिर गया और 2023 यानी कल पूरा पुल ही गंगा नदी में समा गया। विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सरकार बचाव की मुद्रा में है। हालांकि इस बीच नीतीश कुमार का पहला बयान भी आ गया है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार का बयान आ चुका है। भागलपुर में पुल गिरने पर नीतीश कुमार ने बयान दिया है। ठीक से पुल नहीं बना इसीलिए गिरा, ये नीतीश कुमार का कहना है। बहुत पहले बन जाना चाहिए था, ये भी नीतीश कुमार ने कहा। इसके जो पिलर्स गिर गए हैं उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा पिछले साल भी पुल का हिस्सा गिरा, नीतीश कुमार ने कहा। भागलपुर में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है। आज जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था, हमने 12 में ही देखा, आज 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जा करके देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है। मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा तभी रेट गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक चीज़ को देख करके कराए हुए, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। और अब डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा। हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज़ की मालूम जानकारी है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी जो नहीं करेगा तो अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सकता है उस काम को कराने का हम लोगों की इच्छा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना, वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी माना है कि पुल के डिजाइन में गड़बड़ी थी, इसलिए बिहार सरकार ने पुल को तोड़ने का फैसला किया था। क्योंकि हम लोग को पहले से ही शंका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम लोगों ने तोड़वाने का फैसला लिया। तो तोड़वाने का जो फैसला जब लिया तो जो नुकसान होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है, बल्कि संवेदक पे आया है। तो आप कह सकते हैं कि पैसे की जहाँ तक बात आती है कि इतना, क्योंकि गंगा नदी पे कोई भी पुल बनता है तो महंगा बनता है, लेकिन अगर डिज़ाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया जो भी आया वो तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए और जो भी नुकसान होगा वो सरकार नहीं व्यय करेगी बल्कि संवेदक करेगा। देखिए 1700 करोड़ का यह पुल किस तरह से 10 सेकंड में हो गया धड़ाम, ये आपने देखा। हमारे साथ रुपेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रुपेश, तमाम बयानात हमने देखे, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन क्या यह साफ तौर पर सरकार कहती हुई नजर आ रही है कि यह पुल जानबूझकर तोड़ने का फैसला लिया गया है, उसके बाद पुल को तोड़ा गया? क्योंकि तेजस्वी यादव तो यही कह रहे हैं कि IIT बॉम्बे, IIT रुड़की के एक्सपर्ट्स ने जांच की, खामियां पाई, उसके बाद हमने पुल को तोड़ने का फैसला लिया। देखिए, यह बहुत भ्रामक स्थिति है और जानबूझ करके सोच समझ करके यह भ्रम फैलाया जा रहा है। पुल जब गिरा कल, उस दिन उस पर काम चला है। जो स्ट्रक्चर अभी गिरा है उसको न तोड़ा जाना था, न उसको लेकर के कोई रिपोर्ट आई थी। पिलर नंबर 5 और उससे जुड़ा हुआ जो अलाइनमेंट था, जो पहले गिरा था 30 अप्रैल को पिछले साल जो गिरा था, यानी कि 1 साल पहले जो स्ट्रक्चर गिरा था पिलर नंबर 5 के आसपास का, उसको लेकर के तोड़ने की बात कही गई थी।